हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑन किलिंग अ ट्री पोम को, जो लिखी गई है जीव पटेल ने। अब जो जीव पटेल हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हमें ट्रीज को नहीं मारना चाहिए, और अगर हम ट्री को मार देते हैं तो ट्री के क्या इमोशंस होते हैं और क्या ट्री जो है वो मर जाता है, कब मरता है। इसके लिए हम पूरी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना और आज हम करेंगे पोम ऑन किलिंग अ ट्री। तो अब किलिंग अ ट्री का मतलब क्या है? क्या हम ट्री को मारने वाले हैं? हाँ, तो अगर हम किसी ट्री को मारते हैं तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, उसकी इमोशंस क्या होंगी? मैम वो भी रोता ही होगा, है ना? वो भी कहता होगा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बोलता ही होगा ना। तो चलिए हम देखते हैं कैसे जीव पटेल ने इस पोम में ट्री के बारे में बताया है कि जब हम किसी ट्री को यानी कि पेड़ को मारते हैं तो उसका क्या इमोशन होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, ठीक है? कमेंट करते रहना अगर आपको अगला टॉपिक जिसका भी चाहिए हो। तो चलिए सबसे पहले अबाउट द पोएट में हम नाम जान लेते हैं पोएट का। तो यहाँ पर पोएट का नाम है जीव पटेल। फाइन, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इससे ज्यादा हमें पोएट के बारे में जानने की जरूरत बेटा नहीं है। ओके, तो चलिए आप फटाफट से हम पोम को पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, ऑन किलिंग अ ट्री, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन slowly consuming the earth. अब what do you mean by jab here? जैसे कि यहाँ पर कैरेट को काटा जा रहा है, तो यहाँ पर what we are doing, यहाँ पर नाइफ को जब हम ऐसे कर रहे हैं ना, पंच, ठीक है? जैब मीन्स व्हेन यू हिट द नाइफ, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड जैब ऑफ द नाइफ। ओके, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि बहुत समय लगता है ट्री को मारने के लिए। खाली अगर आप एक नाइफ से अगर ट्री को ऐसे मारते हो, जैसे ये कैरेट कट रही है ना, तो ट्री मरता नहीं है, ठीक है? इट हैज ग्रोन। अब कैसे, क्यों बोल रहे हैं पोएट? वो कह रहे हैं कि जो ट्री है ना, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब जो ट्री है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है। अर्थ को कंज्यूम कर कर मतलब अर्थ को खाकर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना यहाँ पर। इट हैज ग्रोन स्लोली, स्लोली मतलब कि धीरे धीरे। स्लोली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग मतलब टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। अब जो ट्री है उसको क्या नरिश करने के लिए चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। अब वो अर्थ के कोर से लेता है, अपनी रूट्स के थ्रू लेता है ना? तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि इट टेक्स टाइम्स टू किल अ ट्री, मतलब एक ट्री को मारने के लिए बहुत समय की जरूरत है। खाली अगर आप नाइफ से जैब कर देते हैं या हिट कर देते हैं या जो पंच कर देते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्री है वो ग्रो हुआ है बाय टेकिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अर्थ। क्लियर हुआ? आगे, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of the leprous hide sprouting leaves. अब यहाँ पर देखिए क्या मतलब है। यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, अभी बता देती हूँ। जो ट्री है कैसे बोला कि कैसे ग्रो किया? तो पोएट ने पहले कहा कि बाय टेकिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अर्थ, बाय राइजिंग आउट ऑफ इट। अगर कोई ट्री या प्लांट ग्रो करता है तो उसकी जो सीड्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर ही तो दबाते हैं ना। तो जो ट्री है या प्लांट है वो कैसे ग्रो हुआ? बाय अर्थ, ठीक है? अर्थ से निकलकर। तो राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, feeding upon it crust means by taking the nutrients from the earth, ठीक है? absorbing years of sunlight, मतलब absorb करना। कैसे? ड्राई एब्जॉर्ब करना। कैसे? सनलाइट को। अब सनलाइट कैसे है? आप उसको एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है? एयर मतलब कि हवा को एब्जॉर्ब कर कर, वाटर पानी को एब्जॉर्ब कर कर, ठीक है? उसके बाद एंड आउट ऑफ इट लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस क्या होता है? देखिए, एक बीमारी होती है ना जिसमें क्या होता है कि जो स्किन का कलर है वो छूट जाता है।
अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या हो जाता है, जो स्किन कलर होता है वो हम ये कह देते हैं वाइटिश आ जाता है, लेप्रोसी, ठीक है, बीमारी। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो स्किन का कलर है ना वो चेंज होने लग जाता है और वहां पे धब्बे पड़ जाते हैं। तो वही यहाँ पर अगर अर्थ के, अगर मैं यहाँ पर बोलूं जो ट्री निकल रहा है या प्लांट निकल रहा है, जब ट्री ग्रोन अप हो जाता है तो उसकी जो ट्रंक होती है तो उस पर क्या होता है, क्या होता है, कलर होता है, वेराइटी ऑफ कलर्स, व्हाइट हो गया, ग्रीन, व्हाइट हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया, जब उसकी लेयर्स उतरती हैं। अगर आपने देखा हो कभी कि ट्रीज कभी भी प्रॉपर ब्राउन कलर के नहीं होते, वो सिर्फ हमारी ड्राइंग्स में होते हैं, है ना, तो स्केली होता है। तो यहाँ पर भी वही बोल रखा है, एंड स्केली हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, जो यहाँ पर अगर आप ट्री को देखते हैं तो उस पे स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज बोल रखी है, जहां पर कहीं डार्क ब्राउन होगा, कहीं लाइट ब्राउन होगा, तो ऐसा चलता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो ट्री है वो अर्थ को कंज्यूम करता है, अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लेता है, अर्थ में से पैदा होता है, ठीक है, फिर अपना पालन पोषण करता है हवा को लेकर, सनलाइट को लेकर, वाटर को लेकर, और साथ ही साथ वो और ग्रो होता है, ठीक है। तो लेप्रोसी जैसे मतलब कि उसका जो ट्रंक होता है कलर का, जो छाल होती है हम ये कहें तो उसमें लाइट ब्राउन कहीं व्हाइट, तो अपनी छाल को उतारते उतारते जिसमें पीछे स्प्राउटिंग मतलब ग्रोइंग लीव्स छिपी होती हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। सो हैक एंड चॉप, हैक एंड चॉप मतलब या तो बड़े बड़े टुकड़ों में काटना या छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, मतलब कट ऑफ करना, हैक एंड चॉप, एकदम से कट कर देना या छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि खाली अगर आप जैब करके उसे दो टुकड़ों में कर दो या छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो तो उससे जो ट्री है अकेला मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना ज्यादा दर्द ट्री को नहीं मिलेगा। द ब्लीचिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ग्राउंड। तो आउटर लेयर, द ब्लीडिंग बार्क मतलब कि अगर आपने कभी प्लांट्स देखे हैं, अगर आप कोई फ्लावर बीड तोड़ते हो तो उसमें से सैप निकलता है, व्हाइट कलर का कुछ निकलता है, सैप बोलते हैं इसे। हम कहते हैं अच्छा ये तो फेविकॉल की तरह लग रहा है। तो वही कहा, जो ब्लीडिंग बार्क है, जब आप ट्री को कट करते हो जो उसमें से सैप निकलता है उसे रेफर कर रखा है ब्लीचिंग बार्क से। और वो कहते हैं कि अगर आप किसी डाली को, स्टेम को काट भी धोगे तो क्या होगा, वो अपने आप को हील कर लेगा ट्री और वो फिर ग्रो कर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि चाहे वो जमीन से लेकर ऊपर तक, ठीक है, वो अपने आप को वापस फिर बिल्डअप कर लेगा। तो खाली हैक और चॉप ट्री को नहीं मारेगा। क्लियर। will rise curled green twigs, stems, miniature bugs, if unchecked will expand again to former size। अब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कट, अगर आपने कट कर दिया है, ठीक है, अगर आपने कट कर दी, कोई स्टेम कर दी, ठीक है, स्मॉल स्टेम कर दी, काट दी, तो चलो या मान लो आपने यहीं से ट्री को काट दिया तो क्या होगा, ट्री इज टेकिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ ना, तो उसमें से फिर छोटी छोटी कर्ल्ड मतलब वेव्ड, जो सीधी नहीं होगी, छोटी छोटी डाली निकलेगी, छोटी छोटी स्टेम्स, ठीक है, निकलेंगी, और मिनिएचर बग, स्मॉल स्मॉल स्टेम निकलेगी। और अगर आपने उसे नहीं देखा ना तो वापस जो छोटी छोटी जो स्टेम होगी ना वो फिर एक ट्री का रूप धारण कर लेगी, है ना, रूप धारण कर लेगी। ओप्स, मुझे लग रहा है कि मैं महाभारत पढ़ा रही हूँ। रूप धारण कर लेगी। इट मीन्स कि इफ यू विल नॉट चेक द स्टेम ऑफ द ट्री, इट विल अगेन चेंज और इट विल अगेन एक्सपैंड इनटू द ट्री इटसेल्फ। ठीक है, अगर आपने काट भी दिया ट्री को तो उसमें से फिर स्टेम्स डेवलप होंगी, ग्रो करेंगी और वो अगेन एक प्लांट से ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी टू फॉर्मर मतलब प्रीवियस साइज, जैसे वो पहले था ना ट्री वैसे ही कर लेगी। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब यहां पर ना अभी तक तो जो पोएट थे वो ये बता रहे थे कि देखो अगर आपने ट्री को काटा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो अगेन ग्रो कर लेगा। तो यहां पर जो पोएट हैं जीव पटेल, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब वो हमारे को क्या बोल रहे हैं कि अगर ट्री को मारना है तो कैसे मारना है, बट यहां पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ट्री को मारना है, यहां पर वो आपको टॉन्ट कर रहे हैं, भाई नहीं मारना है ना, ऐसे मार लो, फिर कि आपको रियलाइज हो कि वी शुड नॉट कट द ट्रीज।
ठीक है, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसे तो ट्री नहीं मरेगा, उसकी जो जड़ें हैं ना उसी को खिंचा कर बाहर निकाल लो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ मीन द सपोर्टिव, जो सहारा दे रही है उस रूट्स को, उस अर्थ से ही उसे जुदा कर दो। ओके, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको ट्री को मारना है ना तो उसे क्या करो, रस्सी से बांध दो, ठीक है, अच्छी तरह, और उसको खींच के जमीन से निकाल दो, उसकी रूट्स को पुल्ड आउट कर दो। तो क्या होगा, अगर जड़ें बाहर आ गई तो वो सूख जाएंगी, और सूख जाएंगी तो वो ट्री ग्रो नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली जो ट्री है वो मर जाएगा, है ना। कैसे बात कर रहे हैं, चलो आगे चल लेते हैं। तो द पॉइंट इज सेइंग कि यू हैव टू पुल्ड आउट, अब ये जो ट्री है उसकी रूट से ही उसे बाहर निकाल लो। ऐसे नहीं करना चाहिए था पोएट को वैसे, है ना। चलो, और पुल्ड आउट एंटायरली, तो वो कह रहे हैं या तो ऐसे करो, ये जो ट्री लहरा रहा है ना छम 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 छम, इसको पूरा ही निकाल लो, ठीक है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव डेन, अर्थ केव मतलब डेन। अब यहाँ पर जो रूट्स हैं, ठीक है, अर्थ जो रूट्स हैं ये, ठीक है, वो क्या है, अर्थ के अंडर है, तो ये केव का फॉर्म कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको इसे क्या करना है, टाइड अप करना है और उसे फिर काटना है। फिर अल्टीमेटली वो कह रहे हैं या तो ऐसे करो, पूरी जो रूट्स है ना उसे बाहर ही निकाल लो, पूरा ट्री ही बाहर निकाल लो फ्रॉम द अर्थ केव। क्यों, क्योंकि दैट इज द सपोर्टिव सिस्टम, वहां से नरिशमेंट मिलती है ट्री को। एंड आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज मतलब, और जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है ट्री की, अब वो अनकवर्ड हो जाएगी। व्हाट इज द शक्ति, व्हाट इज द पावर ऑफ द ट्री, दैट नरिशमेंट विच द सपोर्ट सिस्टम विच द ट्री इज गेटिंग फ्रॉम द अर्थ केव, बिकॉज अर्थ केव इज गिविंग द नरिशमेंट टू द ट्री ना। तो वो कह रहे हैं कि निकाल लो, ट्री को निकालो भैया, धरती से निकालो, पावरलेस हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ। अब जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, जो अर्थ के केव के अंदर रूट्स छुपी हैं, जो अभी ग्रोन अप रूट्स हैं। मतलब क्या होता है, अगर आप स्प्राउट्स खाते हो घर पर, मुझे अच्छे नहीं लगते लेकिन हाँ मैं खाती हूँ मम्मी के डर से, तो अगर आप स्प्राउट्स खाते हो तो उसमें से एक वाइट, अगर स्प्राउट्स देखे हो आपने, तो जब हम स्प्राउट्स बनाते हैं, चाहे वो चने के हों चाहे वो किसी दाल के हो, तो उसमें से वाइट स्प्राउट्स निकलते हैं ना, वाइट कलर, दैट इज द न्यू रूट, राइट। तो वैसे ही अगर आप ये देखें कि अगर कोई ट्री है जो अर्थ के केव में छुपा है, ठीक है, उसमें जो रूट्स हैं वो डेवलप्ड हो रही होंगी, ग्रो कर रही होंगी, और वो व्हाइट कलर की होंगी, जो अभी ताजी ताजी होंगी, और दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। व्हाई, बिकॉज वही जो व्हाइट कलर है ना, वही जो सेंसिटिव है, जो थोड़ा वेट है, गीला है, वो अर्थ से नरिशमेंट ट्री को प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कह रहा है कि जो सपोर्टिव सिस्टम है ना, दैट वाइट रूट्स जो अर्थ के केव जो और सपोर्ट कर रहे हैं, जो नरिशमेंट दे रहे हैं, उसको वहीं से निकाल लो, जोड़ी समाप्त, ट्री खल्लास, ठीक है। द सोर्स वाइट वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, क्या है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, दैट वाइट वेट रूट्स, ठीक है, जो अर्थ के केव में छिपी हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। और वो एक्सपोज हो जाएंगे, मतलब कि वो एक्सपोज कैसे होंगे, जब वो अर्थ के केव से निकल जाएंगे, ठीक है। आगे चल लेते हैं। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जब अर्थ से जो ट्री है उसकी रूट्स को ही निकाल दोगे तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, और चोकिंग है, वो क्या करेगा, ट्री को चोक करेगा। मतलब क्या है, वो ट्री की जान को बेजान कर देगा, ठीक है। जो सन है, जो एयर है, वो क्या करेगा, जो ट्री के जो पत्ते हैं वो ब्राउन होने लग जाएंगे, येलोइश ब्राउन, फिर सूखे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे। और जो ट्री की डाली है वो ट्विस्ट एंड टर्न करेगी और अपने जो शेडिंग करना शुरू कर देगी, मतलब कि वो रूखी हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल डन, और बस यही करना है और जो ट्री है वो मर जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्री को मार सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी लिटरेरी या पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं, ठीक है। एक पोएटिक डिवाइसेस पर मैं आपके लिए सेपरेट सेशन भी लेकर आऊंगी, ठीक है, जिसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस सबको डिटेल में मैं बता दूंगी। लेकिन अभी इस पोम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। मैटर, ठीक है, मैटर, एयर, हार्डनिंग, डन,
कोई भी राइम नहीं कर रहा है तो इट इज अ फ्री वर्ड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज रिटन इन द फ्री वर्ड, देयर इज नो राइम, या हम ये कह सकते हैं रिदम, तो फ्री वर्ड्स है। सेकंड है एंजाममेंट। एंजाममेंट मतलब क्या होता है, जब एक सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू 2 और मोर लाइंस, मतलब जहां पर क्या है पंक्चुएशन मार्क्स यूज ढंग से नहीं कर रखे। अब देखो नाइफ, ग्रोन, अर्थ, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग, अब यहाँ पर क्या है कॉमा लगा रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा रखा है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रखा है। तो व्हेन पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड प्रॉपरली और एक जो सेंटेंस है वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो इम्प्रॉपर पंक्चुएशन है, उसे हम एंजाममेंट कहते हैं। आगे मेटाफर, जैसे मैंने बोला लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड मतलब अनइवन कलर, जो क्लियर नहीं है, कभी व्हाइट है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है। सरफेस ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री, जिसे कंपेयर किया है स्किन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्लीडिंग बार्क क्या है, जो सैप है कमिंग आउट ऑफ द ट्री वेयर इट इज कट एंड कंपेयर टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड इन अ ह्यूमन्स बॉडी। एलिट्रेशन का मतलब बेटा क्या होता है, जब रिपीटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, जैसे आप देखोगे ब, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ब की, तो ब्लीडिंग बार्क, तो ये क्या है एलिट्रेशन। वाइट वेट, W है, तो ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है प्लस कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो फिफ्थ है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब अगर आप कहेंगे पुल्ड आउट, बहुत बारी रिपीट करा गया है एक स्टैंजा में, तो उसे हम रिपीटेशन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग। जो ट्री है वो कैसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। जो ट्री है वो फेड करता है अर्थ की क्रस्ट से, कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स को करके फ्रॉम द अर्थ। जो ट्री है वो एब्जॉर्ब भी करता है एयर ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और इसी वजह से जो ट्री होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सेकंड, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो what won't this do, why won't it do it। तो यहां पर पूछा गया है कि यहां पर बोला है हैक एंड चॉप अलोन ये ट्री को मार नहीं सकता है, तो what क्या जो चीज है वो नहीं कर सकता है और क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। हैकिंग एंड चॉपिंग इज नॉट इनफ टू किल अ ट्री। जो ट्री है वो एंड्योर करता है पेन, कैसे, कंज्यूमिंग, कंटिन्यूज टू लीव, वो कंटिन्यू करता है लीव ऑन द हिल्स ओवर टाइम। मतलब क्या है, अगर आप हैकिंग चॉपिंग करोगे तो क्या होगा, ट्री को दर्द होगा लेकिन वो हीलिंग पावर उसकी जनरेट होती जाएगी और वो ग्रो करता जाएगा। द बार्क हैज बीन चॉप्ड विद द हील इटसेल्फ, ग्रीन ट्विग्स एंड स्मॉल ब्रांचेस will soon emerge from the bleeding bark, and in this time the tree will regrow to the original size. Question 3, what is the meaning of bleeding bark? bleeding bark का मतलब क्या है, what makes it bleed, क्या है कि जो ट्री जो है वो ब्लीड करता है, मतलब उसमें से सैप क्यों निकलता है। तो ब्लीडिंग बार्क सजेस्ट द वाउंड ऑन द ट्री, मतलब कि जो जख्म है ट्री पर, कॉज बाय हैकिंग या चॉपिंग द ट्री, जो सैप निकल रहा है अल्टीमेटली, आप इसको मेटाफोर के रूप में भी बता सकते हैं। When the branches of a tree are chopped off, the tree bleeds as the sap can be seen to flow. जब आप चॉप करते हो तो उसमें से सैप निकलता है, जो सैप होता है उसे कंपेयर कर रखा है ब्लीडिंग के साथ, और हम ये कह सकते हैं इट इज द यूज ऑफ द पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस, दैट इज मेटाफर, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ अ ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मिनिएचर बग्स, ठीक है, what happens if they are left unchecked। तो miniature bugs are new branches which sprout where the tree was hacked या chopped, ठीक है। if they are left, अगर उन्हें लेफ्ट किया जाए, ठीक है, मतलब कि छोड़ दिया जाए और उनको चेक नहीं किया जाए, तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे और अगेन वो एक ह्यूज ट्री बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द चॉप ट्री ग्रोथ बैक टू द फॉर्मर साइज, या आप कह सकते हैं प्रीवियस साइज। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, हाउ डज द ट्री हील इटसेल्फ, कैसे जो ट्री है वो अपने आप को हील कर लेता है, मतलब अपने आप को वापस ठीक कैसे कर देता है, ठीक है। द ट्री इज इक्विप्ड विद द पावर टू हील इटसेल्फ व्हेन अ ट्री इज हैक्ड, जब ट्री को हैक या चॉप किया जाए, लीव्स स्प्राउट from the wounded bark, sprout from the wounded bark, ठीक है। from close to the ground से curled green twigs rise। अगर आप ट्री को काटते हैं या 2 टुकड़ों में कर देते हैं लेकिन
उसे ग्राउंड से करते हैं तो अगेन उसमें से स्टेम या हम ट्विग्स राइज होंगे और अगेन वो फॉर्मर साइज बन जाएगा। बस यही चीज को आपको अलग अलग फॉर्म में बताना है, ठीक है। मिनिएचर बग्स एक्सपैंड अगेन टू देयर फॉर्मर साइज, जो ट्री इन टाइम ग्रोज बैक टू इट्स फॉर्मर साइज। क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस में लेकर आई हूं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्री इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम। ट्री की ग्रोथ को कैसे रेफर किया है पोएट ने पहले स्टैंजा में, ठीक है। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं दैट द ट्री ग्रोज स्लोली, जो ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, कैसे, न्यूट्रिएंट्स लेकर अर्थ से। देन इट ऑब्जर्व सनलाइट, फिर वो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, वाटर को, एयर को, बहुत सालों से। फिर जो bark of the tree looks ugly because it is a rough and has a crooked lines on it, तो it is a very ironical, ठीक है, that soft and green leaves come out of the leprous hide, और gradually वो एक बड़े ट्री में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट क्वेश्चन, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी साइंस एंड फन क्लास 9th और 10th के टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए अगर ये स्लाइड्स आपको चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 7, व्हाई डज इट टेक सो मच टाइम टू किल अ ट्री। इतना टाइम क्यों लगता है भाई ट्री को मारने में? हमें तो एक गोली से मारो हम मर जाते हैं। हाँ, अखियों से गोली मारोगे? नहीं, तब नहीं मरोगे, ठीक है। तो मरना भी नहीं है, अभी मुझे जीना है। Anyways, okay, it is not easy. Jokes apart, okay? It is not easy to kill a tree simply by hacking or chopping it. The tree has a deep roots, क्योंकि जो ट्री है उसके डीप रूट्स हैं, ये कीवर्ड हो गया, जो गिव बर्थ, जो बर्थ देता है टाइनी ट्विग्स को, ब्रांचेस को, विच हेल्प द ट्री टू अटेन इट्स ओल्ड फॉर्मर साइज, यू कैन से, ठीक है। फॉर अ ट्री टू बी किल्ड, ठीक है, साइज यू कैन से, ठीक है, या फॉर्म यू कैन से, ओके। आगे चलते हैं। द रूट हैज टू बी अपरूटेड एंड इट हैज टू बी स्क्रॉच्ड एंड चॉक्ड इन अ सन एंड एयर। ये जो प्रोसेस होता है ये टेक्स टाइम, मच टाइम, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और इसका बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायरमेंट होती है बाय द ह्यूमन, तभी आप ट्री को मार सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे 7 क्वेश्चन एंड फुल पोम एक्सप्लेनेशन। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट, और कौन सा टॉपिक आपको अगला चाहिए आप वो भी कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना।